उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये हमारे लिए इतनी नजरअंदाजी है, बेइंसाफी है कि हमें झाड़ू पोंछा मारना है, फिर जाकर मुलाजिम शख्स वहाँ लाखों वाला मुलाजिम वहाँ पर बैठेगा। तो हमें क्या है सैलरी उनकी, और शर्म नहीं है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, शर्म नहीं है ये 100 या 200 या 1000 रुपए देने का कौन सा मंसूबा है। और काम कराते हैं, और काम तो हमारा फुल टाइम है, फुल टाइम कराते हैं, फुल टाइम काम कराते हैं हमारे। ठीक है, हम देखो हम कोई 25 साल से, कोई 32 साल से, कोई 30 साल, ये देखो 8 से 15 साल से कम कोई है ही नहीं है। लेकिन हमें यही लड़का के रखा हुआ कि आज देंगे कल देंगे, तनख्वाह देंगे, करेंगे आपकी। जो हमारे भीमू साहब हैं उनको हमने बोला कि हमें उन्होंने बोला कि आपको भीमू साहब के काम की जरूरत नहीं है, अब उन्होंने रिकमेंड भेजी नहीं है। आज ये देखो रिकमेंड भी लाई है, अब देखो इसका क्या करेंगे क्या नहीं। बड़े कागज मैंने बना के रखे, फुल टाइम मैंने बोला ये भी मैंने बना के लाया हुआ है, ये देखो फुल टाइम का ये भी बना के लाया हुआ है। अब देखो हमें सबको 250 देते थे, फिर 300 किया, हमारा कुछ नहीं, उसी पे 100 रुपए 1000 रुपए सैलरी पर मंथ। देखो गवर्नमेंट को, इन बड़े बड़े ऑफिसरों को, इनको शर्म आनी चाहिए, गवर्नर साहब को भी शर्म आनी चाहिए कि हम भी तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ना। अगर हम वोट नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। कितने आप संख्या में कितने लोग हो? 510। हम 510 बंदे, 510 हैं, 520 थे तो कुछ अमर रह चुके हैं। कम संख्या में क्यों हो? यहाँ पर कम संख्या में क्यों? देखो भाई मेरे, अभी हम दूर दूर से आए हैं, दूर दूर से, एक दो तो बंदा आ सकता है। मैं रजौरी से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, मतलब गाँव पट्टा दरहाल, उधर से आई हूँ। ठीक है, तो बाकी का कोई पुल से आएगा, डोडी से आएगा, डोडा से आएगा, सारे को पैसे कहाँ, ये इतनी तनख्वाह में कहाँ आएंगे। थोड़े बंदे, ये सुथरे बंदे, थोड़े बंदे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लाखों के हिसाब से मुझे 28 साल हो गए, तो इनको शर्म नहीं आ रही है। 32 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए। तो आज दिन तक ये आजकल करते रहे तो हमारा कुछ भी नहीं किया। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है गवर्नर साहब से। हॉस्पिटल्स में काम करते हो, कहाँ पे काम करते हो? सब सेंटर सांगपुर। और कभी कभी मुझे बड़े हॉस्पिटल में बुलाते हैं, उधर मुझे काम करना पड़ता है। ठीक है, बड़े हॉस्पिटल में मुझे काम करना पड़ता है। हम 8 बंदे हैं, उधर 7 बंदे हैं, 8वां एक डेथ होगी, उसकी ओवरएज हो गया था। हम 7 आदमी बिल्कुल रिजर्व में इस वक्त। इसमें लिखा हुआ जहाँ हमारा ऑर्डर है उसमें 7 आदमी हैं हम, और 7 आदमी से हम 2 आए हैं, बाकी के नहीं आ सके क्योंकि किसी के पास किराया नहीं होता है, दूर दूर से आना पड़ता है, नौशहरा से, रजौरी से, दरहाल से। ठीक है, एक दिन का किराया मेरा पड़ता है जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ 200 रुपया, 250 रुपया, तो सारा ये देते हैं 1000 रुपये। उस 1000 रुपये में मैं खाना खाऊं या मैं किराया दे के आऊँ। उधर से जो स्टाफ वाले बोलते हैं हमें रोज इधर आदमी चाहिए, हमें सफाई करनी है, हमारी सफाई के बगैर काम नहीं चलता। आज वो आने वाला है चेकिंग वाला, आज वो आने वाला है चेकिंग वाला, तो मुझे तो फिर जाना ही पड़ता है ना। ठीक है, तो आप कहाँ से हो? स्वांजना के। हाँ, तो आपको भी वहाँ पर ऐसे ही बोला जाता है? ऐसे बोलते हैं। आज ट्रैक्टर से दफ्तर जाते हैं, उसे पूछ के बोलते हैं हो जाएगा काम, कितने सैलरी है, हम बोलते हैं 1000 रुपया। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, आप काम करते रहो, बता देंगे। कोई बढ़ाता नहीं पैसे। कहाँ पूरा कोरोना में काम किया, 2020 में भी काम किया, 2021 में काम भी किया, अभी काम कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद किससे? सरकार से, मोदी जी से कोई उम्मीद? मोदी को तो बोला है, मोदी भी कोई काम नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा? गरीब कोई नहीं सुनता, हमारा खुद का सीएमओ नहीं सुना, और कौन सुनेगा हमारी। सीएमओ के पास 1 साल तक दौड़ी में तो किसी ने नहीं हमारी सुनी, इसलिए हम बोल रहे हैं, गुजारिश करते हैं। मोदी साहब ने ये निकाला थी, आवाज निकाली थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी तो हिंदुस्तान की बेटियां हैं ना, हम तो पाकिस्तान के तो नहीं ना, इधर कहीं है, हिंदुस्तान के ही हैं। हिंदुस्तान हमारे वोटों से गवर्नमेंट बनती है। अगर हम वोट नहीं देंगे, हमारे घर का 50 आदमी है तो 50 में से 1 वोट नहीं देगा तो फिर कैसे मोदी जीतेंगे? फिर कैसे सरकार कैसे बनी? हम गरीबों से सरकार बनती है। ठीक है, हम गरीबों से सरकार बनती है। हम कभी नहीं अब छोड़ेंगे। हम भूख हड़ताल पे इधर ही बैठेंगे, चाहे थोड़े बंदे हैं चाहे कुछ भी हैं, दूर दूर से बंदे कुछ आ नहीं सके, हम थोड़े बंदे इधर ही भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि गवर्नर साहब ने बोला कि सितंबर में इसमें लास्ट वो ऐलान करेंगे।
नौकरियों का, लेकिन हमारा नाम आज दिन तक नहीं लिया उन्होंने। हमने कई बार हम काम नहीं करते, सड़क क्यों नहीं नाम लाते, हाँ डेली जाते हैं, एक दिन छुट्टी नहीं मारते। आज तक गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं लिया सफाई कर्मचारियों का। इसमें यही हमें दोष है इस गवर्नमेंट पर। पहले भी कभी सड़कों पर उतरे, पहले भी आप 3 बार आए हैं, मार्च महीने में 3 बार में आए, हमने 3 बार प्रदर्शन किया। जो ये गवर्नमेंट है हमारा कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट क्या है, इन्होंने लावारिस कर दिया है, इसका नाम ही नहीं है। हमने कोरोना काल में भी काम किया, कोरोना में भी काम किया, वो डायरेक्टर जनरल के पास गए, डायरेक्टर के पास भी गए, हम कमिश्नरों के पास भी गए, एडवाइजरों के पास भी गए। वो जो फाइनेंस डायरेक्टर है, बस हो जाओ भाई कोई बात नहीं। क्या रीजन लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही? सर हम तो 3rd क्लास के लोग हैं, हमें बोलते टाल लेते मिनट में। 3rd क्लास के लोग जाओ जी हो जाए। जब कोरोना काल दी थी बेटा, आप भी तो जानते हैं ना, कोरोना काल में आप कहाँ थे? घर में थे ना। मोदी सब कहाँ छुप के बैठे थे? घर में। गुरने सब कहाँ छुप के बैठे थे? घर में। सब बड़े बड़े मुलाजमी कहाँ बैठे थे? घर में नहीं थे, हम भी यहाँ पे काम कर रहे थे। हमें पता है कि आप भी यहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर आपको कोरोना जो है बड़ा बताया गया था, वॉरियर्स आपको बताया गया था कि जी लड़ने वाले। तो उस वक्त जो बड़े बड़े BMO CMO सब मास्क लगाते, हाथों को लगाते, ग्लव्स लगाते, कपड़े पूरे फुल डालते, हमें क्या मिलता था सुबह? इतने पैसों में हम कहाँ मास्क लाते? हमने तो दुपट्टा बांध के गवर्नमेंट को के हर जगह में हम गए, सफाई की, और हमें हार डालेंगे, हमें झूठी तसल्ली दीगी कि आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको इस कोरोना काल के कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन खाक कुछ नहीं मिला। खाली हमें क्या करते रहे? तो झूठी तसल्ली, फूल से पेट भरता है, झूठी तसल्ली, फूलों की तसल्ली, हमें हार पहनाए। उसे अच्छा था हमें तसल्ली न देते, हम काम कर देते तो हम घर में बैठ जाते। ऐसे झूठी तसल्ली देने से गवर्नमेंट सरकार नहीं चलेगी। अब हम आगे हैं उतने रोड पर, हमारे से सरकार बनेगी। अब हम कभी नहीं छोड़ेंगे सरकार को, हमारा कुछ करेगी तो छोड़ेंगे हम, वरना हम भूखे प्यासे यहाँ ही बैठेंगे, कभी नहीं चलेंगे। बच्चे भी लेके आएंगे, हमारा भी कुछ करो, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। देख सकते हैं सफाई कर्मचारी। हाँ, एक बात है, जो DDC इलेक्शन आया था उसमें बहुत से बड़ा मुलाजिम मैं था, 70-80 लाख रुपए लेने वाला, 100-200 रुपए वाला मुलाजिम था मैं, तो मुझे वो DDC इलेक्शन की ड्यूटी करवाई गई। वहाँ जो मतलब उधर मेरा काम लिया गया, तो बाद में बोलने लगा, यार मैंने बोला BMO साहब को ये मेरी ड्यूटी काम लगाई, या मेरे 200 रुपए, मेरा काम तो ये है नहीं। बोले यार जाओ, आपने ड्यूटी करनी है। जिस वक्त से हम ऑफिसरों के पास आपको आपके जो वेतन है उससे ज्यादा काम करवाया जाता है और वेतन आपको कम मिलता है। और यही आश्वासन दिया गया। इतने 22 साल गुजर चुके हैं, हमारी क्या जिंदगी बची? अब हमारे बच्चे भी बेचारे परेशान हो गए, घर बार हो गया, परेशान हो गए। परेशान है सफाई कर्मचारी, और जिस तरीके से जो है अपनी ड्यूटीज देते हैं, अपना काम जो है करते हैं, लेकिन उस हिसाब से इनको जो है वेतन नहीं मिलता। 100 या 200 रुपया जो है इन्होंने कहा कि हमें मिलता है, और उसमें काम जो है हमसे डबल करवाया जाता है। हम पहले भी सड़कों पर उतरे थे, अब फिर से जो है सड़कों पर आने की जरूरत है, और फिर से हम सड़कों पर आएंगे, बीवी बच्चों को लेकर जो है सड़कों पर आएंगे। अब सफाई कर्मचारी जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहा है, और सरकार से ये कह रहा है कि कोविड-19 के टाइम पर आपने हार बरसाए, फूल बरसाए, लेकिन हमारी रोजी रोटी के लिए, हमारे वेतन के लिए क्यों नहीं सोचा? उसको बढ़ाने के बारे में आपने क्या कुछ किया? सवाल जो है तीखे हैं और परेशान भी हैं ये। सरकार अब क्या कुछ जो है करती है इनके लिए, देखना यह है। फिलहाल दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाजत। कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल 1 के लिए। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.